developing the effective advertising program, right? In that we basically discussed about the 5M. 5M के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि कभी भी कोई एडवर्टीजमेंट को जब हम क्रिएट करते हैं, उस एडवर्टीजमेंट को या मैसेज को जब हम फाइनली कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, ठीक है? सो द फर्स्ट वन इज मिशन. Like when you are making any advertisement or you are basically drafting any message, what is the objective behind that message? ठीक है, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट का, फॉर एग्जांपल अगर इस डस्टर का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि कंज्यूमर को ब्रांड के बारे में अवेयर कराना. सेकंड है कि हमारा इंक्रीज हो सेल्स, ठीक है, कंज्यूमर को नॉलेज हो प्रोडक्ट के बारे में, और कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन मिले अबाउट द बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट. So what is the objective? Why you are using the message? What is the reason behind to show this advertisement or message to the consumer? That this will be included in mission. ठीक है, हर एक कोई भी अगर आप काम करते हो तो उसका कोई गोल और मिशन होता है. अगर एग्जाम्पल के लिए even you are going to give the examination of BBM, तो उसका भी गोल है कि आपको आगे चलकर जॉब मिले, राइट? एक अच्छा करियर हो. तो हर एक चीज का यानी whatever action is taken, there is a goal for that. ठीक है, अब जब गोल की बात करें तो थोड़ा सा गोल भी बता देती हूँ. गोल भी दो तरीके का होता है, जनरल और स्पेसिफिक गोल. सो जनरल गोल का मतलब क्या होता है? जैसे अभी तुम लोग को बीबीएम ग्रेजुएशन करना था, तो तुमने बीबीएम में एडमिशन ले लिया, किसी बच्चों ने बीकॉम में ले लिया, किसी ने बीबीए में ले लिया. सो दैट इज अ जनरल गोल. बट व्हाट इज स्पेसिफिक गोल? दैट व्हेन यू वांट टू टेक एडमिशन इन IIM, when you want to take admission in a very good, और वो बोल सकते हैं ना कि बहुत ही वैसा कुछ स्पेसिफिक कॉलेज का नाम लेकर जब आप एडमिशन ले रहे हो, so that is specific goal. Doing graduation is a general goal, but doing graduation from a specific college, that is a specific goal. ठीक है, so यहाँ पर भी आपका मिशन है behind that advertisement, यानी जो प्रोडक्ट के बारे में आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, इतना पैसा खर्च रहे हो, तो उसके पीछे क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव है. This point is clear? चलिए नेक्स्ट वन इज मनी. चलिए मिशन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज द बेसिकली मिशन. जो फर्स्ट स्टेप है ऑब्जेक्टिव, मतलब हम सेट करेंगे किसका ऑब्जेक्टिव? एडवर्टीजमेंट ऑब्जेक्टिव का, इन ट्यून विद द सेल्स गोल. सेल्स गोल के साथ सेल्स गोल्स जो होगा वो आपका टारगेटेड सेल होगा, कितना ग्रोथ होना चाहिए सेल में. जैसे मान लीजिए अगर आपने 5 करोड़ रुपया खर्च किया एडवर्टीजमेंट में, तो आप चाहोगे ना कि कम से कम 10 करोड़ का रिटर्न आए हमें. तो एक स्पेसिफिक और टारगेट आप क्या करोगे? सेट करोगे गोल का. ग्रोथ कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, यानी मान लीजिए कि बिफोर एडवर्टीजमेंट मान लीजिए आपका 5% ग्रोथ था और आफ्टर एडवर्टीजमेंट 10% आपका ग्रोथ है, तो कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट मिल रहा है. तो ग्रोथ इन सेल्स और टारगेटेड सेल्स, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव होंगे. जो एडवर्टीजमेंट ऑब्जेक्टिव है उसमें आप क्या क्या चीजों का ध्यान रखोगे? पहली बात कि आप जो एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हो वो पर्टिकुलर टारगेट मार्केट में शो करोगे. टारगेट मार्केट का मतलब क्या है? जिन कंज्यूमर के लिए आपने स्पेसिफिकली प्रोडक्ट डेवलप किया है. जैसे फास्ट ट्रैक जो है, मैंने बताया था कि STP मॉडल जब हम पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा कि जो फास्ट ट्रैक है दैट इज फॉर यूथ. So whenever they are going to advertise about that, they are going to use the young people in that. For example, if you are doing the advertisement of Maggi, you are going to use children for that. So target market को हम किस तरीके से basically target कर सकते हैं? Target market मतलब जहां हमारे potential customers हैं, ठीक है. उसके अलावा आप market positioning करोगे, यानी जो advertisement आप करने वाले हो उसका एक position, यानी उस brand का, product का position किसके दिमाग में डालोगे? कंज्यूमर के दिमाग में, ठीक है. सो जब STP का फुल फॉर्म ही होता है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग. तो पोजीशनिंग यहाँ पर आप किसके दिमाग में करने वाले हो? कंज्यूमर के दिमाग में, कि प्रोडक्ट और ब्रांड के बारे में पोजीशन बनाने वाले हो अपने ब्रांड का. तो जो एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? कि हम स्पेसिफिक ऑडियंस को क्या कर पाए? टारगेट कर पाए, और उसके साथ साथ हमारा सेल्स वगैरह जो भी है वो इंक्रीज हो, ठीक है. और जो एडवर्टीजमेंट का ऑब्जेक्टिव है ना, अगर उसको PLC के कॉन्सेप्ट में समझोगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कॉन्सेप्ट में समझोगे, तो अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग रीजन होता है, अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है एडवर्टीजमेंट का. जब हम इंट्रोडक्टरी फेज में होते हैं तो एडवर्टीजमेंट का हमारा ऑब्जेक्टिव होता है अवेयरनेस. क्या होता है? अवेयरनेस. अगर हम ग्रोथ वाले में होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? इंक्रीजिंग द सेल्स, ठीक है.
यानी कि लोग रिमाइंड करें हमारे किसको, हमारी कंपनी को। ब्रांड मेकिंग जो होता है वो मेन गोल होता है आपके ग्रोथ स्टेज में। मैच्योरिटी की बात करें तो लोग हमेशा हमारे ब्रांड को रिमाइंड करें, ठीक है। सो एक रिमाइंडर की तरह काम करता है। और लास्ट डिक्लाइन के टाइम पे तो हम एडवर्टीजमेंट कॉस्ट की वजह से मतलब उसको कम कर देते हैं, ठीक है। तो हर एक फेज पर हमारा जो एडवर्टीजमेंट है उसका गोल जो है या ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। आगे बात समझ में, दिस पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज, अच्छा एक और भी चीज है कि कुछ एडवर्टाइजिंग इंफॉर्मेटिव होता है। जब तुम लोगों ने एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन पढ़ी रहे होगे तुम लोग, सो एडवर्टाइजिंग जो होता है कुछ इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग होता है। इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग का मेन रीजन ही होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, क्रिएट करना अवेयरनेस, नॉलेज अबाउट द न्यू प्रोडक्ट एंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में अगर कोई न्यू आपका फीचर एड ऑन हुआ, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ न्यू फीचर एड ऑन हुआ तो उसको भी बताना किसे, कंज्यूमर्स को। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। एक होता है रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग, इसका क्या एम होता है कि ये बार बार फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होती है ऐसे एडवर्टीजमेंट की, बार बार आपको उसका एडवर्टीजमेंट सामने दिखेगा। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का तो सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट होता है। तो ये सब चीजें समझ में आ गई। इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग क्या है आपका, फिर रिमाइंडर एडवर्टीजमेंट क्या है, एडवर्टाइजिंग क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट वन इज मनी। नेक्स्ट वन इज मनी। मनी, अच्छा ठीक है। अब देखो कंपनी जो है ना, ये जो 4 P's आप लोगों ने पढ़ा है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इसमें जो 3 P है, जैसे आपका प्रोडक्ट हो गया, प्लेस हो गया और प्रमोशन हो गया, इन तीनों में पैसा इनकर करना पड़ता है, यानी खर्च करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, राइट। बट द ओनली P इज प्राइस, जिससे हम सारे के सारे उसके हिसाब किताब को वापस समझ लेते हैं और पैसे वापस ले लेते हैं, राइट। सो एडवर्टीजमेंट जो है बहुत ही हाई बजट आपका एक्टिविटी है। इसमें आपका 1, 2, 10,000, 20,000, 50,000 नहीं खर्च होता है, इसमें करोड़ों में पैसा खर्च होता है। सो आपका बजट क्या है, आपको कितना पैसा खर्च करना है एडवर्टीजमेंट में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रैटेजिक क्वेश्चन है जो मार्केटर के दिमाग में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी को बहुत केयरफुली अपने पैसे को स्पेंड करना चाहिए, यानी खर्च करना चाहिए, राइट अमाउंट ऑफ मनी ऑन एडवर्टीजमेंट, नॉट मोर नॉट लेस। क्योंकि अगर आप कम पैसा खर्च करोगे तो हो सकता है बहुत इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट ना बने। बहुत ज्यादा अगर आपने पैसे खर्च कर दिया और उस बेसिस पर रिटर्न नहीं आएगा तो आपका लॉस हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पर आपको एक बजट बनाना पड़ेगा। बजट का मतलब क्या हुआ, वो अमाउंट जो अमाउंट आप खर्च कर सकते हो, ठीक है। और उससे अगर ज्यादा खर्च दिया तो लॉस और रिस्क बहुत ज्यादा हाई एसोसिएट हो जाएगा आपके उस एडवर्टीजमेंट के साथ। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं which we have to consider when we are making the budget of the amount what we are going to incur on advertising, ठीक है। So the first point is stage in PLC, product life cycle. Stage in product life cycle, these are the factors for making the budget, ठीक है। कोई है ही नहीं लोगों को, है ना। कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो उसके बारे में जब हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा तो हमारे पास अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन का क्या सोर्स हो सकता है, रिटेलर्स, यहीं से पता लगेगा। अगर हम एफएमसीजी प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो नए प्रोडक्ट का ना ज्यादा एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत है ताकि कस्टमर्स के अंदर अवेयरनेस आए और परसुएशन यानी लोगों को कन्विंस कर पाए प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, ठीक है। और खरीदने का मतलब ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि भाई आप जिंदगी भर हमारे प्रोडक्ट को परचेज करो। इट इज ऑल अबाउट टू इंड्यूस देम फॉर ट्रायल, ठीक है। एटलीस्ट आप ट्राई कर सकते हो प्रोडक्ट को। तो ट्रायल और अडॉप्शन में डिफरेंस होता है। ट्रायल इज समथिंग व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट दिस इज, राइट। लाइक अगर मुझे नहीं पता कि प्रोडक्ट कैसा है, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट ट्राई टू परचेज इट फर्स्ट। जब मैंने परचेज कर लिया एंड आई एम satisfied with this product, now I am going to adopt it. It means that whenever I required, I am going to purchase this product. Clear? So यहाँ पर जो है आपको कंज्यूमर को अवेयर भी कराना है, परसुएड भी करना है, उनको इंड्यूस करना है कि भाई कम से कम आप प्रोडक्ट को परचेज करो, ट्राई करो, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जो आपका बजट होना चाहिए, एस्टैब्लिश ब्रांड, देखो यहाँ पर बजट कैसा होना चाहिए कि आपको एडवर्टीजमेंट तो ज्यादा करना है, लेकिन आपको ये देखना है कि व्हाट यू आर बेसिकली अ न्यू कंपनी इन द मार्केट, बट यू कैन नॉट इन्वेस्ट अ लॉट मनी,
बट एटलीस्ट इन द स्टार्टिंग फेज आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक तरीके से हाई कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, ठीक है। एक और चीज है, एस्टैब्लिश्ड ब्रांड जो है, अगर कोई नई ब्रांड है तो उसको पैसा लगाना है, यानी स्टार्टिंग में रिस्क लेना ही पड़ेगा और पैसे लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन में जो एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, यानी मार्केट में जो ऑलरेडी क्या है, एक एस्टैब्लिश्ड है, पोजीशन है, जैसे गोदरेज, बजाज, उषा, मैगी, नेस्ले, मतलब ये सब के क्या है, सारे एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है। जो एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है वो क्या कर सकते हैं, दे कैन लोअर द बजट एज रेशियो टू द सेल्स, यानी इसके जस्ट ऑपोजिट आपके न्यू कंपनीज में होगा और उसके जस्ट ऑपोजिट आपके एस्टैब्लिश्ड ब्रांड या ओल्ड ब्रांड में होगा, जो मार्केट में ऑलरेडी जिसका पोजीशन है, वो अपने सेल के रेशियो से कम खर्च कर सकता है, किस पर, एडवर्टीजमेंट पर। यानी अगर मान लो तो वो कैसे खर्च कर सकता है, यानी कि अगर उसका 2 सेल है तो उसके बेसिस पर वो आधा पैसा किस पे लगा सकता है, एडवर्टीजमेंट पे, मतलब लोअर प्रोपोर्शन में लगाएगा। आई बात समझ में। और अगर हम बात करें आपके न्यू कंपनी का, तो न्यू कंपनी का तो सेल ऐसा रहेगा ही नहीं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एडवर्टीजमेंट तब भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर न्यू कंपनी में आपका क्या होगा, हाई कॉस्ट इनकर होगा, यानी कि रिस्क जो है वो आपको लेना पड़ेगा इनिशियल फेज। यहाँ समझ में आ गया। यहाँ पर आप, हाँ, यहाँ पर आप लो एडवर्टीजमेंट की बात कर ही नहीं सकते हो। प्रॉफिट एड, हाँ, इंट्रोडक्शन में बिल्कुल, इंट्रोडक्शन में एकदम लो रहेगा, लेकिन आपको अवेलेबिलिटी कराना है प्रोडक्ट का, आपको प्रमोशन करना ही करना है प्रोडक्ट का, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मार्केट शेयर एंड कंज्यूमर बेस। मार्केट शेयर एंड कंज्यूमर बेस, मार्केट शेयर एंड कंज्यूमर बेस। अब यहाँ पर देखो दोनों कंडीशन अलग अलग हो जाएंगे। इन द केस ऑफ द एस्टैब्लिश्ड ब्रांड, जो ब्रांड मार्केट में ऑलरेडी क्या है, एस्टैब्लिश्ड है, विथ द हाई मार्केट शेयर। मार्केट शेयर का मतलब क्या होता है, जैसे पटना में अगर मैं एग्जांपल लूं डेयरी कंपनी का, तो सबसे ज्यादा शेयर किसका है, सुधा का, उसके बाद आई गेस अमूल का, और फिर राज वगैरह या कोई आपके नॉन, मतलब बोल सकते हैं ना लोकल या रीजनल कोई ब्रांड है उसका। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं ना हम कि सबसे ज्यादा शेयर किसका है मार्केट में, सुधा का। तो यहाँ पर वही चीज बोला जा रहा है कि जहां पर भी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, जो एस्टैब्लिश्ड है और उसका मार्केट शेयर हाई है, एडवर्टाइजिंग बजट जो हो सकता है कुड बी लेस एज परसेंटेज ऑफ सेल टू मेंटेन द शेयर। तो यहाँ पर आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हो, कॉस्ट क्या रख सकते हो, कम रख सकते हो, क्योंकि मार्केट में शेयर ऑलरेडी क्या है, हाई है, ठीक है। तो लेकिन एडवर्टीजमेंट बिल्कुल नहीं करना, ऐसी बात नहीं की जा रही है, बट द कॉस्ट व्हिच वी आर गोइंग टू इनकर ऑन द एडवर्टीजमेंट दैट शुड बी लो। क्लियर। In order to increase the size of the market and the build up the share, the target budget will be needed. So अगर कोई छोटी मोटी कोई कंपनी है या वैसी कोई कंपनी है जो नई आई है और उसका मार्केट शेयर तो 0 होगा या 1% होगा हार्डली, तो ऐसी कंपनी को फिर क्या करना पड़ेगा, अपने मार्केट साइज को इंक्रीज करने के लिए, कंज्यूमर बेस बनाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, हाई बजट लगाना पड़ेगा, यानी एडवर्टीजमेंट में हाई पैसा इनकर करना पड़ेगा। आई बस समझ में, क्लियर हो गया। तो मार्केट शेयर के बेसिस पर हमने देख लिया और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बेसिस पर देख लिया। थर्ड पॉइंट इज कंपटीशन। थर्ड वन इज कंपटीशन। थर्ड वन इज कंपटीशन। What is the meaning of that competition? If the market has a large number of competitors who spend large sums of advertising, यानी अगर हम किसी चॉकलेट का एग्जांपल ले लो, कैडबरी है, कैडबरी का क्या आता है, डेयरी मिल्क है, बॉर्नविल है, फिर उसके बाद फिर बबली है, आई थिंक डेयरी मिल्क का मतलब, हाँ, कैडबरीज का, ओरियो है। तो आई गेस जितने भी ये डेयरी मिल्क, मतलब जितने भी कैडबरी के आपके कंपनीज हैं, उसका एडवर्टीजमेंट बहुत हाई है। अगर कोई चॉकलेट की कंपनी आप शुरू करते हो तो ऑलरेडी आपको ये देखना पड़ेगा कि बाकी जो कॉम्पिटिटर कंपनी है, जैसे नेस्ले और डेयरी, कैडबरी जो है, दीज आर द 2 पेरेंट कंपनी हु आर मेकिंग चॉकलेट्स, ठीक है। तो ये दोनों कंपनी किस तरीके से मार्केट में ऑलरेडी क्या कर रही है, एडवर्टीजमेंट कर रही है। अगर कॉम्पिटिटर्स बहुत पैसा खर्च रही है एडवर्टीजमेंट के लिए, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको भी हेवियर बजट लगाना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट के लिए, नहीं तो उनके 20 एडवर्टीजमेंट में आपको एक एडवर्टीजमेंट नजर नहीं आने वाला है। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। इसमें क्या हुआ कि अगर कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा एडवर्टाइज करता है
कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा क्या करता है, एडवर्टाइज कर रहा है, तो आपको भी एडवर्टीजमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ज्यादा एडवर्टीजमेंट कर रहा है, हेवी एडवर्टीजमेंट कर रहा है, ज्यादा पैसा लगा रहा है, तो आप कम एडवर्टीजमेंट करोगे तो आपका प्रोडक्ट नजर आएगा, कितने कंज्यूमर देखेंगे आपके प्रोडक्ट को? कैडबरी का हर जगह नजर आ रहा है, आपका XYZ जो कंपनी वो नजर ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे केस में आपका मार्केट शेयर तो बहुत दूर की बात है, आपका अवेयरनेस भी नहीं इंक्रीज होगा। हाँ नहीं, क्या समझ रहा है, क्या नाम है? ज्यादा इनकम करते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा खर्च करते हैं, तो हम लोग को भी ये देखना होगा कि उनके रिस्पेक्ट में हमको भी उतना ही ज्यादा खर्च करना होगा, तभी उनके कंपटीशन लेवल पे हम लोग आ सकते हैं। और अगर हम लोग उनसे कम खर्च करेंगे तो हम लोग को मतलब मार्केट में हमारा अवेयरनेस नहीं दिखेगा, ऑलरेडी वो एस्टैब्लिश है तो हम ऑलरेडी। आप जब तक अपना एडवर्टीजमेंट को हेवी नहीं करोगे, जब तक कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में, तब तक आपका नाम भी नहीं दिखेगा ना एडवर्टीजमेंट में। अब एग्जाम्पल में 500 कपड़े जो हैं वो ब्लैक कलर के हैं, एक रेड कलर का दिखेगा, वो एक अलग सेंस है, लेकिन अगर ओवरलैप्ड है, सब ओवरलैप्ड है, तो कहीं ना कहीं वो एक छुपेगा ना, विजिबिलिटी कम होगी ना। एक जगह 500 कपड़े, एक जगह एक कपड़ा दिखेगा, विजिबल नहीं होगा ना, वही सेम चीज है, ठीक है। What is the meaning of this word competition? Stand up and tell me. कंपटीशन के से रिलेटेड मैंने अभी क्या बताया, मनी में ये पॉइंट है, इस फैक्टर को देखना पड़ेगा व्हेन वी आर डूइंग द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, व्हेन वी आर मेकिंग द एडवर्टाइजमेंट बजट। बताइए इसका क्या इस रिस्पेक्ट में बताइए, कंपटीशन के रिस्पेक्ट में। आवाज नहीं आ रही, मास्क हटा के बोलो, फिर मास्क लगा देना। कंपटीशन चलिए बताइए। मार्केट में हमारे काफी सारे इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटर्स रहते हैं, जैसे आपका कहेंगे कैडबरी, तो कैडबरी की अगर लेवल में अगर हम कोई चॉकलेट बना रहे हैं तो हमको उस लेवल का एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। वेरी गुड, हाँ, इसके कारण यानी हम उसके लेवल पे मैच कर पा रहे हैं, इसमें बजट हमें हाई रखना पड़ेगा। अगर उनका बजट हाई है तो ऐसे केस में हमारा भी बजट एडवर्टाइजमेंट का हाई होना चाहिए, ठीक है। हाँ, डिफरेंट यूएसपी तो दिखाओगे, कैसे बेनिफिशियल है आपका प्रोडक्ट, कैसे बेहतर है, ठीक है, तो वो तो करोगे, परसुएट तो करोगे ही, लेकिन आपका एडवर्टाइजमेंट नजर आना चाहिए, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट। नेक्स्ट वन इज आपके कॉम्पिटिटर कौन है, ये पहले एनालाइज करना जरूरी है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब जैसे मैगी जो है, इसका कॉम्पिटिटर सिर्फ यप्पी और ये सिर्फ चिंग्स और यही नहीं है, बाकी टॉप रेमन, इसके अलावा इनके जो वो भी कॉम्पिटिटर्स हैं जो स्नैक्स में डील करते हैं, जैसे आपके MTR के मिक्स वगैरह जो आते हैं, ये सब एक तरीके से कॉम्पिटिटर है। क्यों कॉम्पिटिटर है? क्योंकि इनका दोनों का एक चीज में फीचर मैच करता है कि दोनों क्विक टू मेक प्रोडक्ट है, ठीक है। So market में कौन competitor है, direct competitor और indirect competitor, we have to analyze and according to that we have to set the budget. Clear? Next one is frequency of advertisement. Okay, what is the meaning of frequency of advertisement? Number of times when we are showing the advertisement. Like 10-10 मिनट के interval पर when we are showing the advertisement, एक-एक घंटे के interval पर हम advertisement दिखा रहे हैं, 20-20 मिनट, 15-15 मिनट के इंटरवल पर जब हम कोई एडवर्टीजमेंट को रिपीट करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन वी आर शोइंग द एडवर्टीजमेंट टू द कंज्यूमर, ठीक है। सो रिपीटेशन नीडेड टू रिमाइंड द कंज्यूमर्स अबाउट द ब्रांड एंड हैव एन इम्पैक्ट ऑन द बजट। सो जब भी आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी किसी भी प्रोडक्ट की, जब आप एडवर्टीजमेंट बार बार दिखा रहे हो, तो इसका मतलब है कि उसमें कॉस्ट भी आपको ज्यादा इनकर करने की जरूरत है। कोई भी चैनल में जब आपका एडवर्टीजमेंट चल रहा है तो इट मींस दैट चैनल गिव यू 2 or 3 minutes फॉर योर एडवर्टीजमेंट, सो इन शॉर्ट दे आर गोइंग टू चार्ज द हाई अमाउंट फॉर दैट, राइट। सो फ्रीक्वेंसी जो है वो किस चीज के लिए हेल्पफुल है, तो लेट मी टेल यू
कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जब पढ़ते हो तो रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन का मतलब क्यों बोलते हैं, व्हाई वी आर सेइंग अबाउट रिवीजन, बिकॉज बार बार मेमोरी में आपके वो आ जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो इंफॉर्मेशन चला जाएगा। तो इसी तरीके से आपका एडवर्टीजमेंट भी काम करता है। जब आप बार बार किसी चीज का एडवर्टीजमेंट देखते हो तो हमें जिंगल, स्टेटमेंट, कौन उसमें है एडवर्टीजमेंट में, कोई सेलिब्रिटी, सब कुछ याद हो जाता है ना। और ये आपके लिए किस चीज के लिए हेल्पफुल है, ब्रांड मेकिंग के लिए हेल्पफुल है। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हाई होगी उतना ज्यादा बजट हाई होगा, ठीक है। बट रिपीटेशन सबसे ज्यादा जरूरत भी किस सेंस में होती है, जब आपकी कोई प्रोडक्ट नई आई होती है मार्केट में, इधर द एस्टैब्लिश्ड ब्रांड ने कोई नया प्रोडक्ट निकाला हो या पूरी की पूरी ब्रांड ही नहीं हो, तो दोनों सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हाई करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन उनका जो तरीका है ना, दे बेसिकली केम विद द प्रोडक्ट। एक तुम लोगों ने सुना होगा प्रोडक्ट रेजुविनेशन कंसेप्ट बताया था तुम लोगों को, याद है ना। तो जब आप कुछ नए आइडिया के साथ ला करके, हाँ ब्रांड रेजुविनेशन जो है उसमें उसका मिशन कुछ नहीं है, उसका मिशन रॉयल्टी है, दैट इज शोइंग द रॉयल्टी, दैट इज अकॉर्डिंग टू द ड्राइवर कंपनीज। मैं इतना होने के बाद भी उसको एडवर्टाइजिंग में इतना हायर अमाउंट, हाँ बिल्कुल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी जैसे कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर कोई नया प्रोडक्ट लेकर आ रही है तो उसको नहीं करने की जरूरत पड़ेगी ज्यादा, लेकिन दिखाना तो पड़ेगा ना कि भाई हम अब ये भी प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। हाँ, ये मार्केट शेयर अगर आपका हाई है तो आप उस बेसिस पर, और आप एस्टैब्लिश ब्रांड हो तो आपको ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका मेन टारगेट तो पूरा लगभग हो ही रहा है। एकदम शांत रहो, मेन टारगेट तो आपका पूरा हो रहा है। लेकिन अगर इन द केस अगर आपका मार्केट शेयर बहुत कम है और आपको इंक्रीज करना है उसको, तब तो एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करना ही पड़ेगा ना। मैं कोई न्यू वेंचर कंपनी है, उसको मार्केट में लार्ज अमाउंट में मार्केट शेयर को अक्वायर करना है, तो एडवर्टाइजमेंट ही वन ऑप्शन है। नहीं, एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट के अलावा आप सेल्स प्रमोशन कर सकते हो, उसके अलावा आप अदर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कर सकते हो, आप कंज्यूमर ट्रायल फ्री में करा सकते हो, बहुत सारे मल्टीपल उसमें ऑप्शंस है, दैट इज टोटली अप टू यू। ऑफर, हाँ, तो वो सेल्स प्रमोशन में आ गया आपका, ठीक है। पर्सनल सेलिंग कर सकते हो, फिर कंज्यूमर सीआरएम कर सकते हो, कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल तरीका है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रमोशन ही ना इफेक्टिव है, ठीक है ना। हाँ, तो दैट इज बेसिकली पार्ट ऑफ द सेल्स प्रमोशन। चलिए, नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट से बना, सब्स्टिट्यूबिलिटी, एबिलिटी लगा देना, सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, सब्स्टिट्यूबिलिटी मतलब क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझते हो क्या होता है, ऑल्टरनेटिव, एग्जैक्टली। तो ऑल्टरनेटिव में भी देखो, जैसे मैंने बोला मैगी का ऑल्टरनेटिव क्या होगा, टॉप रेमेन, तो मैगी नूडल्स है और टॉप रेमेन भी नूडल है, तो उसकी जगह पर हम खा लेंगे टॉप रेमेन मैगी की जगह, तो वो सब्स्टिट्यूट हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। अगर हम बात करें पार्ले जी की, तो पार्ले जी और टाइगर, सब्स्टिट्यूट टाइगर हो गया, पेप्सी और कोक, सो दीज आर द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। तो ये समझ में आ गया ना कि दोनों आपको सेटिस्फाई कर सकते हैं, यानी एक प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह आप दूसरे प्रोडक्ट को आप बेसिकली यूज कर सकते हो, खा सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, राइट। So some brand in a particular commodity group like soft drink, ठीक है, need heavy advertisement budget to establish product differentiation image among the substitution. So they are talking about the comparison. कि जब आप देखते हो कि जैसे कि आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जैसे पेप्सी और कोको कोला, माउंटेन ड्यू, ये सब जितनी भी कंपनीज हैं, these all are of the soft drinks, right? अब सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं ये, तो इनमें आपको डिफरेंस नजर आना चाहिए ना कि कोक और पेप्सी में क्या डिफरेंस है, जो मुझे भी आज तक समझ नहीं आया। तो कोक और पेप्सी में डिफरेंस क्या है, माउंटेन ड्यू स्प्राइट में डिफरेंस क्या है, वो दिखना चाहिए। सो इसके लिए आपको एडवर्टीजमेंट ऐसा करना पड़ेगा दैट इट विल शो दैट हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर ब्रांड और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। अदरवाइज इफ द कंज्यूमर विल बी कंफ्यूज, तो वो अवेलेबिलिटी के बेसिस पर जाके प्रोडक्ट खरीद लेगा कि अगर घर के पास स्प्राइट अवेलेबल है तो माउंटेन ड्यू लेने के लिए वो नहीं जाएगा, वो स्प्राइट ही खरीद लेगा क्योंकि उसको डिफरेंस नहीं पता है। हाँ एग्जैक्टली, तो वो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट है ना कि माउंटेन ड्यू जो है और स्प्राइट में अगर आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा तो आप दोनों में से कुछ भी खरीद लोगे ना, तो उसमें तो लॉस या तो स्प्राइट का होगा या तो माउंटेन ड्यू का होगा। हाँ, सो दैट इज नोन एज प्रोडक्ट पोजिशनिंग। तो वो जो जिंगल यूज होता है ना, डर के आगे जीत है, टाटा नमक देश का नमक, तो दीज आर द वर्ड्स व्हिच इज यूज्ड फॉर द पोजिशनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वही चीज देखना है कि अगर आप देख रहे हो कि मार्केट में बहुत सारे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और हम इजिली रिप्लेस हो सकते हैं, तो ऐसे केस में आपको जो भी आप एडवर्टीजमेंट करोगे
वो थोड़ा सा कंपैरेटिव एडवर्टीजमेंट कीजिए जो कि ये दिखाए कि आपका जो प्रोडक्ट है हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर आप देख रहे हो कि बाकी कंपनी जो सब्स्टिट्यूट कंपनी है, कोको कोला बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट कर रही है, तो बीइंग अ पेप्सी यू आल्सो हैव टू एडवर्टाइज अ लॉट, ठीक है। हाँ ठीक, हाँ पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास। हाँ, घड़ी घड़ी डिटर्जेंट, हाँ वेरी गुड। तो that सब्स्टिट्यूशन जो होता है ना, जैसे कि अगर आपके कोई भी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूशन बेस्ट है तो आप इजीली रिप्लेस हो जाएंगे, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब एज अ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी आप स्ट्रॉन्ग हैं तो इजीली आप रिप्लेस नहीं हो सकते हैं। हाँ, उसके लिए आपको इमेज, हाँ स्ट्रॉन्ग इमेज और ब्रांड बनाना पड़ेगा। जैसे अभी चिंग्स जो है वो एकदम रिसेंटली भी कंपनी आई है नूडल्स की और सेजवान सॉस और ये सब की, बट उसने एक मार्केट शेयर बना लिया है, ठीक है। लेकिन अभी मैगी जितना वो नहीं एक्सपैंड हुआ है, बट धीरे धीरे व्हाट दे आर स्टार्टेड डूइंग, दे आर एक्चुअली एक्सपैंडिंग, बट द सेम थिंग टॉप रेमन डिडंट डू, उसका उतना नहीं हो पाया क्या, नहीं हो पाया। सो दिस इज द रीजन कि आप जब भी कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है और जो मार्केट में ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो आपको अपने आप को डिफरेंस करना पड़ेगा, डिफरेंट दिखाना ही पड़ेगा। नहीं दिखाओगे डिफरेंट तो कंज्यूमर कंफ्यूज रहेंगे, कंज्यूमर कंफ्यूज है तो इसका मतलब ही और शी इज नॉट इजीली कन्विंस्ड। हाँ ऑब्वियसली, कैसे तुम बात कर रहे हो, चिंग्स इज अ कंपनी, एफएमसीजी कंपनी है वो, दे आर बेसिकली मेकिंग लॉट ऑफ मसाला, मंचूरियन मसाला, नूडल्स, और ये ज्यादातर ना जो आपके चाइनीज आइटम्स है ना उसके लिए ये ज्यादातर इस प्रोडक्ट्स बनाता है। चलिए चिंग्स का नाम, नेक्स्ट वन इज, ये कंप्लीट क्लियर हो गया। मनी के लिए मैंने 5 पॉइंट्स बताया, क्लियर हो गया ना। पहला है स्टेज इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, सेकंड वन इज मार्केट शेयर एंड कंज्यूमर बेस, थर्ड वन इज कंपटीशन, फोर्थ वन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एंड नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। सब्स्टिट्यूट से बना सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज मैसेज, नेक्स्ट वन इज मैसेज। अब तुम लोग एक सोचो, एक मोबाइल फोन है, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल ऑफ दिस मोबाइल फोन। इस मोबाइल फोन में कितने फीचर्स हैं? कैमरा है, एप्लीकेशंस है, प्रोसेसिंग है इसका, ठीक है, ब्रांड है, इसका साइज हो गया, कलर हो गया, रैम रोम स्टोरेज, ठीक है। तो इतने सारे फीचर्स है, 2 मिनट में दिखा सकते हैं? तो क्या दिखाएंगे? वही दिखाएंगे जो बाकी मोबाइल से अलग है। जैसे कि जब आपका एप्पल का भी हाल फिलहाल में एक मॉडल आया था, उसने वो वाटर प्रूफ था, तो दे स्टार्टेड शोइंग दैट दिस मॉडल इज वाटर प्रूफ। So they are doing competition with two things. First of all, with the other companies, and second one is कि अपने पहले के मॉडल से वो इस बार वाला मॉडल कैसे बेहतर है, वो दोनों कंपैरिजन वो उन्होंने दिखाया, ठीक है। हाँ, तो मैसेज जो है वो क्या है, तो चूजिंग द राइट एडवर्टाइजिंग मैसेज रिक्वायर्स 4 मेजर स्टेप। अगर आपने मैसेज क्रिएट किया, मैसेज बनाया, और इस मैसेज को बनाने के लिए पूरी टीम होती है। कौन होती है? पूरी टीम होती है जो मैसेज को क्रिएट करती है। जैसे एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, कुछ तो इन हाउस एडवर्टाइजमेंट एजेंसी होती है जो आपके कंपनी में ही होती है, तो दे आर बेसिकली इन्वॉल्वड इन दिस मेकिंग द मैसेजेस, और सम टाइम द कंपनी इज हायरिंग द अदर कंपनीज, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी कंपनीज टू मेकिंग द मैसेजेस। तो व्हाट आर द 4 स्टेप्स ऑफ मेकिंग द मैसेज? लिखिए, पहला मैसेज जनरेशन, मैसेज जनरेशन। सेकंड वन इज मैसेज कंटेंट, second one is message content, third one is message structure, fourth one is message format, first one is message generation, message content, message structure, and fourth one is message format. अच्छा, मैसेज जनरेशन का मतलब क्या हुआ? किसी चीज को बनाना, जनरेट करना, ठीक है। So choosing the right advertising message involves developing the message content. Why you all are laughing? क्लास में मजाक और जोक चल रहा है क्या? मैसेज
generation का मतलब क्या हुआ? choosing the right advertising message involves developing the message content, what to say and the message structure format, यानी क्या कहना चाहते हो मैसेज के थ्रू, that will be in the message generation, and format क्या है, how to say it, किस तरीके से उनको बताना है, क्या कहना है और कैसे बताना है, ठीक है। बेसिकली ये जो मैसेज होना चाहिए वो अट्रैक्ट करे किसको, अटेंशन ऑफ द टारगेट ऑडियंस एंड होल्ड करे इंटरेस्ट, यानी कंज्यूमर जब उस मैसेज को देखे ना तो उसको स्किप ना करे, उसको इग्नोर ना करे, बल्कि एक इंटरेस्ट जगे और वो ध्यान से उस मैसेज को देखे, ठीक है। तो उनको क्या करना है, अराउज करना है डिजायर इन द प्रोडक्ट एंड ऑब्टेन एक्शन ऑफ बाइंग, यानी कंज्यूमर इतना अट्रैक्ट हो जाए कि वो खुद ब खुद प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश करे, ठीक है, एक्शन ले। तो अकॉर्डिंग टू द आइडा मॉडल, मतलब ये यहाँ पर जो मैसेज जनरेशन है वो किस मॉडल पे बेस्ड है, आइडा मॉडल। आइडा का फुल फॉर्म एंड एक्शन, ठीक है। सो मैसेज जो आप जनरेट करिएगा वो ऐसा फॉर्मेट में होना चाहिए दैट इट इज बेसिकली सेइंग दैट व्हाट द प्रोडक्ट इज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मैसेज कंटेंट। अब मैसेज के अंदर क्या क्या मटेरियल डालना है, मतलब मैसेज जो होगा उसमें क्या क्या चीजों को आप इन्वॉल्व करोगे, ठीक है। तो मैसेज अपील करता है कस्टमर से, क्या करता है, अपील करता है कि भाई ये प्रोडक्ट जो है उसको खरीदो, और फेवरेबली मतलब क्या होता है, फेवर में रिस्पॉन्ड करे, ऐसा ना हो कि दूर भाग जाए मैसेज देखकर, बल्कि फेवर में रिस्पॉन्ड करे, एक्शन ले और उस प्रोडक्ट को खरीदे। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, अगर आपका अपील रेशनल है, यानी कि रेशनल मतलब समझते हो क्या होता है, अपील रेशनल है, यानी देखो जब आप लोग पढ़ोगे ना कंज्यूमर बिहेवियर, दैट इज द सेकंड चैप्टर ऑफ द सेकंड बुक, तो उसमें एक टर्म आता है दैट हाउ वी कैन, व्हाट आर द मोटिव्स ऑफ परचेजिंग द प्रोडक्ट। तो मोटिव्स में आपका था रेशनल, इमोशनल, पैट्रोनेज। तो रेशनल का मतलब होता है वैसे कंज्यूमर्स जो यहां से सोचते हैं, कहां सोचते हैं, ब्रेन से। तो जब आप रेशनल अपील कर रहे हो, यानी प्रैक्टिकल चीजें बता रहे हो प्रोडक्ट के बारे में, तो क्या क्या चीजें होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी बताओगे, क्योंकि लोग दिमाग लगा के प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी, वैल्यू फॉर मनी, यानी जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो इसके पैसे का वैल्यू, मतलब ये महंगा नहीं है, वैल्यू फॉर मनी, इकोनॉमिकल कॉस्ट है, वो बताओगे। प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म करेगा, यानी परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, ये आप बताओगे इन द केस ऑफ द रेशनैलिटी, when you are just want to say what is the basically basics of this product, ठीक है। आप प्रोडक्ट क्यों खरीदोगे, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छा है और इकोनॉमिकल है, ड्यूरेबल है, प्रोडक्ट ड्यूरेबल है, ड्यूरेबल मतलब चलेगा, लॉन्ग टाइम चलेगा, अगर वो आपका पेरिशेबल गुड्स नहीं है तो, ठीक है। यानी फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वर्लपूल, ये सब जो दिखाते हैं ये आपकी परफॉर्मेंस पे दिखाते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर आप इमोशनल अपील कर रहे हो, क्या कौन सा अपील कर रहे हो, इमोशनल अपील कर रहे हो, तो यहाँ पर आप दिखाओगे लोगों को, ह्यूमन को दिखाओगे, खुशी को दिखाओगे, हैप्पीनेस को दिखाओगे, आप अफेक्शन को दिखाओगे, लव को दिखाओगे, ईगो को दिखाओगे। सो व्हेन यू आर डूइंग द इमोशनल अपील, जैसे आजकल बीबा जो मैंने तुम लोगों को बताया था कि बीबा जो है दैट इज अ ब्रांड ऑफ द एथनिक क्लोथ्स, बेसिकली वुमेन के लिए क्लोथ्स बनाती है। तो बीबा आजकल इमोशनल एडवर्टाइजमेंट और अपील करती है। व्हाट काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट दे स्टार्टेड मेकिंग द एडवर्टाइजमेंट ऑन द अरेंज मैरिज, सो दैट इज शोइंग द ह्यूमन, दैट इज शोइंग द सोशल एनवायरनमेंट, राइट। सो ऐसे केस में आपका अपील कैसा है, इमोशनल अपील, ठीक है। You are not showing the performance or quality of the clothes, you are not showing that what kind of kurtas they are making, but they are doing the emotional appeal and through that they are advertising about the brand, right. So emotional appeal में हम खुशी दिखाएंगे, happiness दिखाएंगे, जैसे travel and tourism की जो companies होती हैं जब वो advertisement करते हैं they are showing the beauty of, या फिर incredible India दिखाती है, सेट है ना। तो experience कैसा होगा आपका, so that is related with the happiness. We are not purchasing something, we are not purchasing hill or mountains over there, but what we just want to do, we want to visit there. आई बात समझ में, क्लियर हो गया। तो human, happiness, affection, love, ego, all these things comes under the emotional appeal, right. अब कई एडवर्टीजमेंट मोरल अपील करती है, ठीक है। तो मोरल अपील में आपका आ गया एथिक्स, क्या आ गया आपका एथिक्स, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग वाला कॉन्सेप्ट आ गया। एथिक्स का मतलब क्या होता है, क्या सही है और क्या गलत है, क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नॉट एक्सेप्टेबल है। आई बात समझ में। इक्वालिटी दिखाती है, क्या दिखाएगी, इक्वालिटी,
प्रेजुडिस वाला सिचुएशन नहीं दिखाएगी कि लाइक women आर डूइंग व्हाट, दे आर बेसिकली वॉशिंग द क्लोथ। ये इस तरीके की प्रेजुडिस और अनइक्वालिटी को नहीं दिखाएगी, बल्कि मोरल बेस्ड रहेगी। मोरल बेस्ड मतलब कि आपका एथिकल एडवर्टीजमेंट वो दिखाएगी, ठीक है। हेल्पिंग दिखाएगी, मतलब किस तरीके से हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो दीज थिंग्स कम्स अंडर द मोरल अपील, ठीक है। और ज्यादातर जो मोरल अपील होता है ना, कई तो गवर्नमेंट भी कराती है, जैसे कि टोबैको से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड भी वो दिखाती है, एजुकेशन से रिलेटेड भी एडवर्टीजमेंट दिखाती है। तो सोशल वेलफेयर भी रीजन होता है व्हेन वी आर शोइंग सम मोरल, वी आर डूइंग द मोरल अपील, ठीक है। सो दीज आर द मैसेज कंटेंट, यानी कि आपने मैसेज जनरेट किया, अब आप किस तरीके से लोगों को अपील कर रहे हो, मोरल दिखा रहे हो, एथिक्स दिखा रहे हो, या फिर आप इमोशनल अपील कर रहे हो, या फिर आप रेशनैलिटी के बेसिस पर बेनिफिट, प्रोडक्ट की क्वालिटी, परफॉर्मेंस को दिखा रहे हो। ये समझ में आया? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट वन इज मैसेज स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट इज मैसेज स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन इज मैसेज स्ट्रक्चर। अच्छा, यहां पर देखिए क्या है, मैसेज कुड बी स्ट्रक्चर्ड। मैसेज का एक स्ट्रक्चर है एज कंक्लूडिंग और लीविंग कंक्लूजन। समझ में आया? जैसे हर मूवी का एक लास्ट में क्लाइमेक्स होता है ना, तो आजकल क्या चल रहा है कि कंक्लूजन छोड़ करके नेक्स्ट पार्ट में फिर आगे उसको कंटिन्यू किया जाता है। तो ऐसे ही आप अपने पैर ठीक से रखिए, बच्चे का पैर है, ठीक से रखिए, दोनों में से ही कोई होंगे। अच्छा, समझ में आया? क्लियर हो गया कि यहाँ पर आ जाना। मैसेज स्ट्रक्चर, अब मैसेज जो है कुड बी स्ट्रक्चर्ड एज कंक्लूडिंग और लिविंग कंक्लूजन। या तो उसमें कंक्लूजन आपको मैसेज में मिल जाएगा, या तो उस मैसेज में आपको कंक्लूजन नहीं मिलेगा। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम के साथ कंक्लूजन। देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ डाउरी, हाउ वी कैन बेसिकली रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, दैट इज कंक्लूजन, ठीक है। आई बात समझ में? देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इलिटरेसी, हाउ वी कैन रिजॉल्व इट, दैट इज अ कंक्लूजन, कि आप फाइनली अपना क्या पॉइंट रखते हो। तो यहाँ पर आपका जो कंक्लूजन होगा रिसीवर को, यानी कंज्यूमर को, या तो कंक्लूजन मिलेगा या तो कंक्लूजन नहीं मिलेगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि कंक्लूसिव मैसेज डिलीवर करना है कंज्यूमर को या नॉन कंक्लूसिव। वन साइडेड पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, टू साइडेड पॉजिटिव और निगेटिव आर्ग्यूमेंट, यानी सिर्फ पॉजिटिव दिखाओगे या दो साइड उसमें पॉजिटिव भी अप्रोच दिखाओगे और निगेटिव भी अप्रोच दिखाओगे। पॉइंट में कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिखाओगे और वीक पॉइंट भी दिखाओगे, या सिर्फ स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिखाओगे। तो ये सारी की सारी चीजें आपके मैसेज स्ट्रक्चर में आएगी कि आप उसमें कंक्लूजन देना चाहते हो, कंक्लूजन नहीं देना चाहते हो, पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीजें दिखाना चाहते हो, या सिर्फ और सिर्फ निगेटिव दिखाना चाहते हो। अच्छा, एग्जांपल में तुम लोगों को बताती हूँ, आई एम नॉट प्रमोटिंग, आई एम जस्ट स्पीकिंग फॉर इलैबोरेशन। लाइक जैसे टोबैको का एडवर्टाइजमेंट दिखाता है, तो उसमें क्या दिखाया जाता है कि पहले निगेटिव चीजें दिखाई जाती है कि व्हाट आर द consequences which is going to happen when you are going to use it. Then after that, what the other thing is showing that how you can going to resolve this problem. So positive भी है, negative भी है और conclusive भी है। आई बात समझ में? So what kind of advertisement you want to show to the society, it is important and it is considered under the message structure. समझ में आया? क्लियर हो गया? और एक और भी चीज होता है कि कई बार प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट का हम जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो स्टार्टिंग में वो क्या प्रोडक्ट है वो नहीं दिखाया जाता। दे आर बेसिकली शोइंग द मैसेज, देन व्हाट द प्रोडक्ट इज एंड दैट व्हाई टू यूज इट। तो आप जो मैसेज का मेन पार्ट है वो बिटवीन रखना चाहते हो, या सबसे पहले रखना चाहते हो, या सबसे लास्ट में दिखाना चाहते हो प्रोडक्ट के बारे में। सो दीज कम्स अंडर द स्ट्रक्चर, मैसेज स्ट्रक्चर। क्लियर? नेक्स्ट वन इज मैसेज फॉर्मेट। नेक्स्ट वन इज मैसेज फॉर्मेट। नेक्स्ट वन इज मैसेज फॉर्मेट। अब यहाँ पर मैसेज जो फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा, तो मैंने तुम लोग को थोड़ा सा फॉर्मेट स्ट्रक्चर तो समझ आया। फॉर्मेट में मैसेज जो होगा वो किस तरीके का होगा, हेडलाइंस क्या होगा मैसेज का, ठीक है। मैसेज का हेडलाइन क्या होगा, कॉपी, कलर क्या रखोगे, किसको, यहाँ ऑडियो मैसेजेस क्या होगा, साउंड कैसा उसमें रखोगे आप, उसको टीवी में दिखाना है, किसी पर्सन के थ्रू मैसेज को दिखाना है, ठीक है। और बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा जो पर्सन उस मैसेज को बता रहा है, जेस्चर कैसा होगा उसका, ये सारा इमेज कैसा होगा, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब आपके मैसेज फॉर्मेट में आता। इस जो मैसेज के जो पॉइंट्स है ना, इसको मैं एक बार फिर से कराऊंगी
कंफ्यूजन ना हो कि मैसेज जनरेशन कंटेंट स्ट्रक्चर और आपके फॉर्मेट में. सो आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन. तो यहाँ तक जितना कराया इसमें कोई डाउट है? समझ में आ गया? So in the next class most probably this chapter is going to be completed, and in the next class we are going to start next class we are going to start the next book. Clear हो गया यहाँ तक? क्या पूछ रहे थे? बोलो. वो स्ट्रक्चर वाला पूछा था, बता दिया. क्लियर हो गया? क्या बताया उसने? गलत सही क्या कंफ्यूजन रहता है. बेसिकली मैसेज स्ट्रक्चर में याद रखिएगा कि आपका जो मैसेज है ओवरऑल वो कंक्लूसिव है या नॉन कंक्लूसिव है, यानी कि कंक्लूजन कुछ दे रहा है. अगर प्रॉब्लम है तो कंक्लूजन दे रहा है, ठीक है. सॉल्यूशन क्या है उसमें? अगर सॉल्यूशन के साथ मैसेज है तो कंक्लूसिव है. मोरल उसमें क्या मतलब, आप जो मैसेज दिखा रहे हो उसमें पॉजिटिव साइड भी दिखा रहे हो, नेगेटिव साइड भी दिखा रहे हो, स्ट्रॉन्गर पॉइंट भी दिखा रहे हो, नॉन स्ट्रॉन्गर या वीक पॉइंट्स भी दिखा रहे हो. तो ये सब स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है.